Hello students, today we will do Principles of Management given by Henry Fayol. In earlier class, we have done this principles, division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interests, remuneration to personal. One by one we will do this in short form. Okay, mugging up all this. So division of labor, what is it? A gist for all 7 principles we have done in earlier class. वर्क वुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्पेशलाइज्ड टास्क. किसी काम को हम बार बार करते हैं, रिपीटेशन आता है हमारे अंदर, हमें स्पेशलाइजेशन हो, हमें उस काम में हो जाता है. ठीक है, तो काम को हम बांटते हैं. जो काम बहुत अच्छे से करता है उसको हम देते हैं, वो और अच्छे से कर पाता है कम समय में, कम कॉस्ट में. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, if I am giving some power to a manager, he or she will be responsible for that post or that authority in that organization. अगर हम किसी को पावर दे रहे हैं तो हमें, अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमें उनको पावर भी देना है ताकि वो एक्ट कर सकें. बट अगर हमने किसी को अथॉरिटी दे दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं करेगा. ठीक है, तो ये पार्शियल है, होना चाहिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर. नेक्स्ट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन्स वट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस have made for organizational betterment by top level management have to be followed by all levels of managers and employees. हमें हर एक लेवल में डिसिप्लिन को फॉलो करना है. ठीक है, जो बनाया गया है हमारे लिए. ठीक है, नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड. एक एम्प्लॉय को ऑर्डर एक ही बॉस देगा. ठीक है, हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा था, एक वर्कर को 8 बॉस को रिपोर्ट करना होता था. ठीक है, सो वो एक ड्रॉबैक था. तो फायोल ने ये एक नया बताया कि एक एम्प्लॉय को एक सिंगल बॉस ही ऑपरेट करेगा, मीन्स इंस्ट्रक्शंस देगा, ऑर्डर्स देगा, और अकाउंटेबिलिटी भी उसी सेम मैनेजर के साथ होगी. नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सारा डिपार्टमेंट एक ही दिशा में काम करेगा. ओके, ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड एम एंड मूव टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू general interest. Okay, what is it? जनरल इंटरेस्ट मीन्स कंपनी में काम करने वाले हर एक लोगों का जनरल इंटरेस्ट क्या है? अच्छे से डेवलप करना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना ताकि मार्केट में बहुत अच्छे से बिके, प्रॉफिट बहुत अच्छा है ताकि उनको उनका हिस्सा मिल सके. ठीक है, अगर वो ओनर्स में है तो ठीक है, अगर उनके पास कंपनी का शेयर है, अगर वो एम्प्लॉयज़ है तो उनको सैलरी अच्छी मिलेगी, इंसेंटिव अच्छा मिलेगा. ठीक है, अगर जनरल इंटरेस्ट हमारा पूरा होगा, जनरल इंटरेस्ट पूरा होगा, देन विल डू और फुलफिल आवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अगर हमें सैलरी अच्छी मिलेगी तो हम अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अच्छा कर सकेंगे. तो दोनों में प्रायोरिटी हमें किसको देना है? जनरल इंटरेस्ट को, कंपनी अच्छे से काम करें. नेक्स्ट रेमुनरेशन. सही सैलरी, इक्वल सैलरी एक पोस्ट के लिए. एक एम्प्लॉई अगर टारगेट से कम भी काम करता है, हम उसे मोटिवेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है हम उसकी सैलरी काट लेंगे. ओके, सो नेक्स्ट today we will do our first principle given by Henry Fayol, that is centralization and decentralization. Centralization means concentration of authority at one place, means कुछ लोगों के हाथ में पावर या किसी एक इंसान के हाथ में पावर डिसीजन लेने का. दिस इज सेंट्रलाइजेशन. ओके, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी टू लोअर लेवल्स. हम उसको बांट देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, पावर्स का ये दो एक टाइप हुआ, हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन में पावर को एक्सरसाइज करते हैं. फायोल ने बताया कुछ मैटर पे हम ऑथोरिटी कुछ हाथों में रखते हैं, जैसे रूल्स रेगुलेशंस है, बहुत सारी चीज़ें वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है. बट डे टू डे एक्टिविटीज़, रॉ मटेरियल्स का मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर कैसा चल रहा है, ये सब डिसीजन लोअर लेवल मैनेजर्स को दे दिए जाते हैं कि आप डिसीजन लो. ठीक है, आपको पावर दे दिया गया, बट कुछ मैटर पे डिसीजन सेंट्रलाइज्ड होता है, ऊपर वाले लोग ले लेते हैं. तो ऐसा होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए हमारे वर्किंग स्टाइल में. ओके, नेक्स्ट स्केलर चेन. व्हाट इज इट? इट इज़ बेसिकली कंसर्न विथ कम्युनिकेशन लेवल. ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल है.
कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन और टारगेट जो भी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, मिडिल को बताएगा, मिडिल उस चीज़ को ईजी करके कन्वे करेगा लोअर लेवल में, लोअर लेवल एम्प्लॉइज से काम करवाएगा, और काम करवाते समय अगर कुछ प्रॉब्लम आता है लोअर लेवल मिडिल लेवल को कंसर्न करेगा, ठीक है। मिडिल लेवल अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंसर्न करेगा, टॉप लेवल इन्फॉर्मेशन फिर नीचे देगा। सपोज़ अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, इधर अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है, सेम मैनेजमेंट, ये नीचे एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आया है, एम्प्लॉय पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट से कंसर्न करेगा, ठीक है, देन मिडिल लेवल से कंसर्न करेगा, अगर वो सॉल्व हो जाता है इशू, नॉट एन इशू, अगर इशू सॉल्व नहीं है तो हम ऊपर वाले लेवल में वो बात पहुंचाएंगे। तो ऑथोरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है, ठीक है, मतलब ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों को देते हैं ऑथोरिटी, आप डिसीजन लो, इन्फॉर्मेशन भी डाउनवर्ड फ्लो होता है, अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है, मीन्स एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी है तो कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग की है हम उस दिशा में काम करेंगे। बाय यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कोऑर्डिनेशन है इन सारे प्रिंसिपल्स का आपस में। देन स्केलेशन व्हाट इज इट, एक ये ऑथोरिटी ऑफ चेन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ सुपीरियर्स बताता है हाईएस्ट लेवल से डाउनवर्ड कैसे जा रहा है ये स्केलर चेन। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सपोज ये एक डिपार्टमेंट में यहाँ एक इंसान है, इसे दूसरे डिपार्टमेंट में मिडिल वाले से बात करना है, किसी इमरजेंसी में कुछ डेविएशन आ गया, रॉ मटेरियल में कुछ खराबी है, बिजली नहीं आ रहा है, हम वहाँ के हेड से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम, ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक, ओके। ये शॉर्टेज डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल, that is order. Order means what? Orderly arrangement. If I am given some sort of pieces, over each pieces some number is written 1 to 9. अगर मैं आपको बोलता हूँ इसे ऑर्डर में रखिए, आप उसको 1 2 मतलब जिसका जहाँ ऑर्डर है आप उसको वहाँ रखिएगा। सेम ये चीज़ इट मीन्स हैव अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड कीप एवरीथिंग इन प्लेस। हर एक मेन मटेरियल मशीन अपनी जगह पर होना चाहिए। एक अच्छा इंसान है वो अपनी जगह पे होना चाहिए, मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट इज एंड कम्पिटेंस। अगर वो मैनेजिंग डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकता है, आप मैनेजर लेवल पे उसको ले जाइए, प्रमोट कीजिए। वो अगर शॉप फ्लोर पे काम बहुत अच्छे से करता है, आप उसको शॉप फ्लोर पे रखिए, मैनेजर बनाइए, ठीक है। तो मैन एंड मटेरियल को सही जगह पे प्लेस करके रखना, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सपोज़ अगर ये प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमें कुछ काम करना है, हमें एक टूल चाहिए, वो मटेरियल सही जगह पे टूल नहीं रखा हुआ है, हमें खोजने के लिए दूर जाना होगा, हम थकेंगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन का काम जानता है, आप उसको फिनांस में रिप्लेस कर दिए, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हर एक इंसान और मटेरियल का सही जगह पे हमें रखना, ये हमारा ऑर्डर है। इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं थ्रू आउट द लेवल, ओके। नेक्स्ट इक्विटी, इक्विटी मीन्स और फंडामेंटल राइट इक्विटी। सो बीइंग जस्ट लॉयल टू ऑल कंसर्न, हर एक इंसान को हम इक्विटी के हिसाब से देखेंगे, इक्वल व्यू में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अमंग टॉप मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ कोई भी है हम उसे बराबर देखेंगे। बहुत अच्छे एमएनसीज में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लोअर एम्प्लॉयज़ सब सारे लोगों का ड्रेस कोड सेम होता है, इक्वल हम रहना चाहते हैं। हमारा अगर पोस्ट ज़्यादा है तो हम बड़े नहीं हैं, सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल ट्रीट होते हैं। अगर ये प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है, इस चीज़ को हम अच्छे से करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब होगा टुवर्ड्स अचीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ओके। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सोनल। पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉय, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एक इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी दिन स्टेबल है। अगर होता है, अगर एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिन से काम कर रहा है, मीन्स वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहा है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अगर हम बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एम्प्लॉय को ट्रीट करेंगे, हम उसे बहुत दिन से कोई एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। सपोज़ ये अगर हम नहीं करते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए लोगों को
जो काम अच्छे से नहीं करता हम उसको, उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं। इससे क्या होगा, लोगों के मन में एक डर होगा, ऑर्गेनाइजेशन हमें भी निकाल देगी। अगर हम स्टेबिलिटी देते हैं एम्प्लॉयज़ को, देन इट कम्स इन अनदर वे बाय द सेक ऑफ मोटिवेशन। किसी और तरह से हमारे पास आता है, अगर हम स्टेबिलिटी देते हैं उनके लिए मोटिवेशन होता है। तो हमें ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एम्प्लॉइज शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस फ्रीक्वेंटली। हमें बहुत जगह जगह लोगों का ट्रांसफ़र भी नहीं करना है, ठीक है। तो किसी एक एम्प्लॉय को उसकी जगह पे अच्छे से टाइम देना, नरिश होने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी देना। अगर हम ये करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज होगा। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बाय द सेक ऑफ वेयर यू आर डूइंग अ जॉब on regular basis you will face some sort of difficulties. To overcome from these difficulties, आप उसको पता है वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप अगर इनिशिएटिव लेते हो, ठीक है। सपोज एक प्रॉब्लम है एक इलेक्ट्रिक वाले कंसोल में, ठीक है, वो पर्टिकुलर कोई एक मशीन ख़राब है, एम्प्लॉय समझ गया ये ऊपर वाले मैनेजर का काम है। बट अगर ये इनिशिएट करता है, इसको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, या उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर उनको बताऊँगा कि दूसरी तरह से मशीन को ऑपरेट करना है, तो उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इनिशिएटिव एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल पे अगर एक एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेता है, खुद से कुछ सजेशंस देता है कंपनी को, हाउ वी कैन अचीव दिस, हम किस तरह से चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, तो ये सेंस होना चाहिए, ठीक है। इनिशिएटिव, सेंस ऑफ इनिशिएटिव होना चाहिए हर एम्प्लॉयज़ के अंदर, हर एक लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट, स्ट्रिप डी कॉप्स, ओके, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, एज फायल इज़ अ फ्रेंच इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, ओके। ये एक मैक्रो व्यू है, टीम स्पिरिट वी कैन से इट इन शॉर्ट, ओके। टीम स्पिरिट, अगर हम एज ए टीम काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, माइट बी यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वो 5 लकड़ी वाली, ठीक है। तो अगर हम एक टीम स्पिरिट के साथ चलते हैं, ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, बेसिक गाइडलाइंस के अंदर हम इसको रखते हैं कि हमें एज अ टीम बहुत अच्छे से काम करना है, और टीम अच्छे से काम करेगी, श्योरली वी विल अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, organizational as well as social as well as individual objectives, okay. So students, here we stop, and that's all for your principles of management second chapter, okay. See you.